सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 25 दोहा। ज्ञान गिरा गोतीत अजय, माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद गण, कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद गण भगवान शेष नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरयूं कर मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सन जानहि। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वे श्री वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री रामचंद्र जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुज जनन संयुत भोजन करहि, देख सकल जननी सुख बरहि, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती है। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर भोजय बेटे राम गुण गाहा, हनुमान सुमति अब गाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावै, बहुरी बहुरी कर बिनय कहावै। वहाँ सब बैठ कर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उसका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके ग्रह ग्रह घोय पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नर अरु नारी राम गुण गाय, कै करय दिवस निशि जात न जाने। सबके यहाँ घर घर में पुराण और अनेकों प्रकार की पवित्र रामचरितों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात बीतना भी नहीं जान पड़ते। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहज शेष नहीं कही सकई, जैनब राम विराज। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के लिए सुख संपत्ति के सुविधाएं का वर्णन हजारों शेष भी नहीं कर सकते। नारद दर्शन का मुनि सा, दर्शन लागी कौशलाधीशा, दिनपति सकल अयोध्या आवे, देख नगर भी रघु बिसरावे। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सभी कौशल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य बुला देते हैं। जात रोब मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गचधारी, पुर चौपास कोटे अति सुंदर रचे, कंगुरा रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बुनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेकों प्रकार रंगों की सुंदर डली उभरी हुई फरसें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हुए हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाए, जनिवेरी अमरावती आई, मई बहु रंग रोच रचित गच कांचा, जो बिलो की मुनिवर मन माचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को जकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई डाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल दाम पर नव चुंबत, कलश मनोर विश्वची धोति वनिंदत, बहुमनि रचित जरोखा ब्राजय, ग्रह ग्रह पिदिन दीप विराजय। उज्ज्वल महलों पर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर वीर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सिर मणियों से रचे हुए जरों के सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं।
मणि दीप राजय भवन भाजय दे हरे विद्रुम रचे मनि खम्ब बीति बिरंच बिरच ननक मनि मरकत कचे सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर बड़े करचे प्रतिद्वार द्वार कपाट बुराई बहु ब्रजई सचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही है। मणियों रत्नों के खंबे हैं। मरकत मयूर पत्नों से जड़ी हुई से सोने की दीवारें ऐसी शोभा सुंदर है मानो ब्रह्मा ने घास तोरे से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरो से जड़े हुए सोने के किवाड़ है। चारों चित्रशाला ग्रह प्रतिलिख बनाए रामचरित जय निरख मुनि ते मन ले चुराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री रामचंद्र जी चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित करते किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सबई लगाई विविध भात कर जतन बनाए लता ललित बहु जाति सुहाए फुलैर सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिका यत्न करके लगा रखी है जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती है। कुंजत मधुकर घम मुखर मनोहर मारुत विविध सदा बहु सुंदर नाना खग बालिकन जियाए बोलत मधुर बुढ़ात सुहाए। भोरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की वह सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर अंश सारस पारावत भवन निपर शोभा अति पावत चैत देख निज परिछाए बहु विधि को जय नृत्य कराए। मोरे हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारें में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। सुख सारे का पड़ा वही बालक कहूँ राम रघुपति जन जालक राज दुलार दुआर सकल विधि चारो भीत चुहट रुचिर बजारो। बालक तोता मीना और पढ़ाते हैं कि निरम कहो राम रघुपति जन पालक। राज द्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनहि बरनत बैसो बिनुगत बाइये जय रूप रम निवास की संपदा की मिकाइये। बैठे बजाज शराब बनिक अनेक मनहु को बीरते सब सुखी सब सचरित सुंदर नारी नर विसुचरठ जे। सुंदर बाजार हैं जो वर्णन न करते ही नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही न मूल्य मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले सराफ रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर और स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिश सरजो बहे निर्मल जल गंभीर बांधे काट मनोहर स्वल्प पंक नरीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू झील बह रही है जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं। किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है।
दूरी फराक रुचिर सो काटा, जहाँ जहरल पीर पाज गज ठाटा। पनिकट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करई स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट अति विधि सुंदर बर मज्जय, तहाँ बरन चार्यों नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चौदीस दिन के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासे, बसय ज्ञान व्रत सुन मुनि न्यासे। तीर तीर तुलसी कसुआए, बृंद बंद गौ मुनि ने लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुरसो बाकच बरन न जाए, बाहिर नगर बरम रुचिराए। देखत पुन अखिल अगबागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कहीं कुछ कहीं नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाता है। वहाँ वन उपवन बावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ाग अनूप को मनोहरायत सोई। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखी सुर मुनि पोहई। बहुरंग कंज अनेक खग को, जय बदुब गुंजा रही। आराम रम्य पिकादि खगरव, जनुपतिक हंकार ही। अनूप बावलिया तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी न सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिले हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भोरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से न मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जय राजा सोपुर बरनीर की जाई। अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का न कहीं वर्णन नहीं किया जा सकता है। अनिमान आदि आठों सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा रही है। जय तय नर रघुपति गुण गावै, बेट परस पर इन सिखावै। भजौ बनत परिपालक रामै, शोभाशील रूप गुण दामै। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गाते, पलक नयन इव सेवक त्राते। ग्रहत सर रुच डाप तुनी रही, संत कंज बन रवि रन धीरई। कमल नयन और सांवले श्री राम शरीर वाले को भजो। पालक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करने वाले हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलाने वाले कमल लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल गगराज, नमत राम काम ममता। जय शोभ कहा मोर मग झूठ कराते, मन सिज करे हरिजन सुख दाते। काल रूप भयानक सर्प के रक्षण करने वाले श्री राम रूप गंगा गरुड़ जी को भजो।
निष्काम भाव से प्रणाम करते ही हृदय ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह भय हरिनो किरण समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबिड़ित में बानुई धनुज गन गन धन कसान जनक सुता सुमित रघुबीर कसन बजो भंजन भव वीर। संशय और शोक रूपे गणेश अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप को सूर्य को ध्वज और राक्षस रूपी गणे वन में कोट जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को विनाश करने वाले श्री राम जानकी जी समेत श्री रघुवीर को भजो। क्यों नहीं बसते? बहुबास नामसक इमरास सदा एक रस अज अविनाश मुनिरंजन भंजन हिममयी बारे तुलसीदास के प्रभु ही उदारे। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी पर भार उतारने वाले और तुलसी राशि के उत्तर दयालु और स्वामी श्री राम जी को भजो। ऐ विधि न कर नारी नर करय राम गुण गान सानुकूल सब पर रही संतन कृपा निदान। इस प्रकार नगर की स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुण गान करते हैं और कृपा निदान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न हो रहते हैं। वो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वो लक्ष्मण भैया की जय। सीता मैया की जय। तुलसी बाबा की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सभी को सीताराम।